होगा कन्यादान, जो कवि ऋतुराज द्वारा रचित है। और मैं आपकी अध्यापिका निधि शर्मा। देखिए, ऋतुराज सामाजिक विषमताओं का वर्णन करने वाले कवि ऋतुराज का जन्म 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ। उन्होंने जयपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में एमए किया तथा 40 वर्ष के जब हो गए तो 40 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन भी किया। इन दिनों सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर में रह रहे हैं। इनका अंग्रेजी और हिंदी भाषा पर एक जैसा अधिकार है। इन्होंने अपने लेखन में उन लोगों के विषय में लिखा है जिन्हें समाज में कोई नहीं पूछता है। ठीक है, इनकी कविताओं में हमें आसपास घटित होने वाली घटनाओं और विषमताओं का ही प्रतिबिंब नजर आता है। ऋतुराज की भाषा सरल और सहज है। इन्हें अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। पाठ का परिचय। कविता में माँ के दुख को प्रमाणित कहा गया है, क्योंकि बेटी के कन्यादान पर परिवार में सबसे अधिक पीड़ा माँ को ही होती है। माँ के माध्यम से कवि ने स्त्री जगत को समाज में उसकी वास्तविक स्थिति समझाकर सचेत करना चाहते हैं। यानी कवि चाहते हैं कि स्त्री जाति को समाज में जो उसकी वास्तविक स्थिति है उसे समझाया जाए। कवि कहते हैं, माँ का दायित्व है कि वह विवाह योग्य पुत्री को ऐसी सीख दे जिससे वह वैवाहिक जीवन के हर पहलू को समझने योग्य हो जाए। ये कहा गया है इस कविता में। ठीक है, और कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इसमें कवि बता रहे हैं कि माँ अपनी पुत्री के विवाह के समय उसके भविष्य के बारे में शिक्षा दे रही है। ठीक है, वह उसे केवल आदर्शवादी बहू, पत्नी या माँ तथा निरीह नारी बनने के स्थान पर यथार्थवादी बनने की शिक्षा दे रही है। बेटी का विवाह वास्तव में कन्यादान है। माँ का विदाई के समय का दुख कितना प्रमाणिक था, यानी उसमें कितनी सच्चाई थी, क्योंकि वही तो उसके संपूर्ण जीवन की पूंजी है। क्योंकि एक माँ और बेटी का संबंध ऐसा होता है कि एक सखी की तरह का उनके आपस में उनका संबंध बन जाता है। तो क्योंकि वही तो उसके संपूर्ण जीवन की पूंजी है। समस्त जीवन माँ ने उसको गढ़ने में अपनी सारी ममता, शक्ति ये सब लगा देती है। ठीक है, माँ जो है अपने सारे जीवन में उसको तैयार करने में, उसको गढ़ने में अपनी सारी ममता, शक्ति सब लगा देती है। अतः जो माँ है, कन्यादान करते समय माँ का जो दुख है वो और गहरा हो जाता है। लड़की अभी सयानी नहीं थी,
यानी बेटी अभी पूरी तरह सयानी भी नहीं हुई थी। सयानी यानी अभी वो जो वयस्क है लेकिन अल्प वयस्क है, ठीक है, अर्थात अल्प वयस्क थी। अभी तो भोली भाली व सरल बालिका ही थी कि जिसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। यानी वो जो अभी माँ की बेटी है वो अभी इतनी भोली भाली और सरल है कि उसे दुनियादारी की समझ ही नहीं थी। अभी तो वह केवल सुख का ही अनुभव सहज रूप से कर पाती थी, सिर्फ सुख को ही पहचानती थी। उसके जीवन में सुख व खुशियाँ ही थीं। उनका परिचय उस लड़की को दुख का नहीं पता था, यानी उसका परिचय दुख से हुआ ही नहीं था। वह जीवन में आने वाले दुखों की पदचाप नहीं पहचानती थी, यानी वह दुखों को जानती ही नहीं थी, ठीक है। बाँचना यानी समझना या पहचानना, पहचानती नहीं थी। उसके मन में जीवन के मधुर सुखों का ही सपना समाया हुआ है। फिर इसमें कहा है पाठी खाती वह धुंधले प्रकाश की, यानी अभी तो वह सुखों के धुंधले प्रकाश को ही समझने की कोशिश कर रही थी। धुंधला प्रकाश कहा गया अधूरा ज्ञान, यानी किसी भी चीज़ को उसे पूरी तरीके से कुछ नहीं पता उसे। अभी तो वह सुखों के धुंधले प्रकाश को ही वह समझने की कोशिश कर रही थी। जीवन की कविता के कुछ तुक व लयबद्ध शब्दों को ही पढ़ पाती थी, यानी सारी चीज़ें वो अभी समझ नहीं पा रही है, इतनी समझ नहीं है उसमें, कुछ ही चीज़ों को वो, कुछ ही शब्दों को वह पढ़ पा रही है। अर्थात उसके गहरे अर्थ को ग्रहण करने की समझ या कह सकते हैं प्रवणता, ठीक है, उसमें नहीं थी। जीवन के हल्के फुल्के सुखों को ही वास्तविक सुख समझती थी। यानी जो उसकी बेटी है उसे अभी वह जो है दुखों का नहीं पता, सिर्फ सुखों को ही जानती है, सुखों को भी पूरी तरीके से नहीं जानती है, ठीक है। और जीवन के जो थोड़े बहुत सुख देखे हैं उनकी वास्तविकता को ही समझती है वो। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की भांति बंधन हैं स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखिए इसमें माँ जो है अपनी बेटी को विदा करते समय सीख दे रही है, ठीक है। माँ बेटी को सचेत करते हुए कह रही है कि पहली सीख जो दे रही है, अपने रूप सौंदर्य पर कभी घमंड मत करना, ठीक है। पानी में झांककर अपने रूप सौंदर्य पर रीझना मत, ठीक है। ये नहीं कि अपना अंदर ही अंदर खुश होती रहो अपने सौंदर्य को देखकर, सुंदरता को देखकर, क्योंकि आवश्यक नहीं कि वह सत्य ही हो, ठीक है। सौंदर्य के जोर पर जीवन में सभी कुछ हासिल नहीं हो सकता, ठीक है। ये केवल भुलावा है। रूप के भुलावे में भ्रमित मत हो जाना, ये मत सोचना कि अपने रूप और सौंदर्य के ऊपर ही खुश होती रहो। माँ दूसरी सीख देती हुई कह रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात उसके कहने का तात्पर्य है कि आग में जलकर आत्महत्या करने के लिए नहीं होती, कि आग जो है उसमें जलकर आत्महत्या करने के लिए नहीं होती। यह तो उसका गलत उपयोग है। आग न तो जलकर मरने के लिए होती है न आत्महत्या करने के लिए। माँ तीसरी सीख देते हुए कह रही है कि वस्त्र और आभूषण केवल शब्दों के भ्रम हैं, यानी वस्त्र और आभूषण केवल भ्रम हैं। इसके भुलावे में आना मूर्खता है। इनका आकर्षण स्त्री के लिए बंधन है,
इसके बंधन में फंसकर अपना अस्तित्व मत भूल बैठना। यानी ये जो आभूषण है, वस्त्र है, ये सिर्फ एक स्त्री को बांधने के लिए होते हैं, स्त्री का एक बंधन है। तो इसमें फंसकर यानी इनके भुलावे में आकर अपना अस्तित्व मत भूल जाना। आभूषण सौंदर्य वृद्धि के लिए है, बेड़ियां बनाने के लिए नहीं। उन्होंने कहा सिर्फ आभूषण का क्या कर रहा है, सिर्फ सौंदर्य को बढ़ाते हैं, बेड़ियां मत बना लेना उनको अपनी, कभी तुम उन्हीं के लुभाए में रहो। ठीक है। अंतिम सीख दे रही है कि तुम लड़की बनकर ही रहना, यानी लड़की जैसी कोमलता और ये सारी चीज़ें तो रखना, लड़की जैसी बनकर तो रहना, पर लड़की जैसी दिखना मत। दिखना मत से उसका तात्पर्य है कि तुम में लड़कियों के सभी गुण होने चाहिए, परंतु तुम कायर और शारीरिक रूप से कमज़ोर मत रहना। यानी कोई भी ऐसा तुम्हारे ऊपर अत्याचार या कोई भी जोर दबाव डाला जाए, बनाया जाए, तो उसको सहना नहीं है। सिर्फ लड़की बनना, लड़कियों के सारे गुण तो होने चाहिए, लेकिन जो तुम शारीरिक रूप से कायर और कमज़ोर मत बन जाना। ठीक है, ये कहा गया है कन्यादान में। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया हो।